जय माता दी। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा जय सिया राम, जय गंगा मैया की। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी सनातन परंपरा में एक वर्ष में 4 नवरात्रे जो हैं वो मनाए जाते हैं। 2 गुप्त रूप में मनाए जाते हैं और 2 नवरात्रे जो हैं वो एक चैत्र नवरात्र और एक शारदीय नवरात्रा जो है विशेष रूप में इसकी माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। हमारे जितने भी त्यौहार हैं, चाहे बैसाखी का हो या नवरात्रों का हो, ये सारे ऋतुओं के ऊपर आधारित हैं। जैसे ये शारदीय नवरात्रा, इस नवरात्रे से गर्मी ऋतु का अंत होता है और सर्दी का जो मौसम जो है शुरू होता है, इसलिए इसको शारदीय नवरात्रे से भी प्रचलित माना जाता है। आपका जम्मू यात्री भवन पिछले कई वर्षों से माँ दुर्गा की जो है अनुष्ठान चलता है। इस बार भी 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। 3 अक्टूबर को गंगा माँ से जल यात्रा आती है, उसके पश्चात शाह बीजन होती है और 9 ब्राह्मण जो है वो नित्य प्रति माँ दुर्गा की आराधना जो है वहाँ शुरू कर देते हैं। जम्मू यात्री भवन में जो भी अनुष्ठान होता है वो जम्मू यात्री भवन के साथ जुड़े हुए जितने परिवार हैं वो किसी न किसी रूप से, चाहे भवन निर्माण में जुड़े हुए हैं, दैनिक प्रसाद योजना के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, दान पात्र उन्होंने अपने घरों में लगा के जुड़े हुए हैं, हर महीने में मासिक सहयोग देते हैं, चाहे नकदी के रूप में करते हैं अथवा वस्तुओं के रूप में करते हैं, और भी किसी प्रकार से जम्मू यात्री भवन के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके परिवारों की सुख समृद्धि के लिए जो है ये कार्यक्रम निरंतर तौर के ऊपर पिछले 20-22 वर्षों से चलता रहा है। इसका जो कार्यक्रम हमने रखा होता है, 9 ब्राह्मण वहाँ पर बैठते हैं और 9 ही जो है वो मुख्य यजमान बनाए जाते हैं। हर यजमान का एक ब्राह्मण उस यजमान के प्रति, उसके परिवार की सुख समृद्धि के लिए वो माँ भगवती की आराधना करता है। और जो कुछ लोग हैं वो एक दिवसीय, जैसे 9 दिन में 9 प्रकार की माताओं की पूजा जो है वो प्रचलित है। जैसे पहले दिन माँ शैलपुत्री की है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की है, चंद्रघंटा की है, कुष्मुंडा की है, स्कंद माता की है, कात्यायनी माता की है, काल रात्रि की है, महागौरी की है और अंत में जो 9वें दिन है वो सिद्धदात्री की। इन पूजाओं का विशेष करके अलग अलग दिन के ऊपर अलग अलग प्रकार की देवी की आराधना करने का अलग अलग फल प्राप्त होता है। जैसे कोई आदमी बीमार है तो उसको नवरात्रों में चंद्रघंटा माता की जो है वो पूजा करनी चाहिए। जिसको किसी भी नवग्रहों की कोई उसको प्रकोप है तो उसके लिए काल रात्रि की पूजा जो है वो विशेष मानी जाती है। और ब्रह्मचारिणी है तो उसमें सब प्रकार की सिद्धियाँ, जैसे कोई आदमी सोचता है कि मुझे हर काम मैं करता हूँ तो उसमें कोई विघ्न पैदा होती है, तो उसके लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जो है वो बड़ी विशेष है। और सिद्धदात्री की जो पूजा है वो एक तो सिद्धि प्राप्ति के लिए, और हमारे मनुष्य का जो लक्ष्य है वो केवल मात्र मुख के लिए है। जैसे हमारे आप मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ किसी भी आप मंदिर में जाएंगे तो पंडित जी आपको चरनामन देते हैं, उसमें वो कहते हैं अकाल मृत्युहारणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। तो मतलब हमें भगवान की तरफ से
ये आशीर्वाद देते हैं कि इस मनुष्य जन्म में आने के बाद हमारा पुनर्जन्म ना हो, हम मुख्य प्राप्ति हो, हम भगवान कृष्ण के धाम में, गोलोक धाम में प्रस्थान कर जाएं। ये हमारी एक जो परंपरा है और हमारे मनुष्य जीवन का एक यही ठीक है। इस संसार में आके तो हमें इन सारी 9 प्रकार की जो माताएं हैं वो उनके 9 दिन में हम अलग माता का प्रतिदिन हम उसको पाठ करते हैं। जो पूर्ण रूप से 9 जजमान बनते हैं उनके ये 9 के 9 पाठ जो है उसके पूरे होते हैं। और जो एक दिवसीय जजमान बनते हैं, जैसे ने कहा मैं 1 नवरात्रि का कराना है, 2 नवरात्रि का कराना है, ये सारा कार्यक्रम जो है विधिवत कई वर्षों से चलता आ रहा है। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि इस बार अमावस्या का कार्यक्रम भी 2 तारीख को है। आप अमावस्या का स्नान करने के पश्चात प्रथम नवरात्रि में आप माँ भगवती की पूजा वहाँ शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास भगवान की कृपा से समय हो तो आप वहाँ 9 दिन के लिए वहाँ विश्राम करें। फलाहार की, व्रत की सारी व्यवस्था आपके जम्मू यात्री भवन में ठाकुर जी की कृपा से बनी हुई है। यदि आप प्रारंभ में आ जाएं और जिस दिन 12 तारीख को समापन होगा उस दिन आप आ जाएं तो भी ये उचित रहेगा। उस दिन कन्या पूजन भी होगा और 9 दिन का किया हुआ जो माँ भगवती का पाठ है उसका समापन होगा। उसके बाद कन्या पूजन होता है, ब्राह्मण भोजन होता है। यदि आप व्यस्तता से अपना समय ना निकाल सकें तो आप हमारे निम्नलिखित नंबरों के ऊपर अपने पाठ की बुकिंग करवा सकते हैं। फॉर्म भर के अपना नाम, अपना गोत्र और उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से आप माँ भगवती का पाठ करें वो आप हम बता दें तो हम उसी के अनुसार माँ भगवती से हम प्रार्थना करेंगे कि ये फलाना जजमान फलाने गोत्र में उत्पन्न हुआ, फलानी निवास स्थान पर रहने वाले जो हैं उनके लिए, उनकी इस मनोकामना के लिए हम माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे। वो ऑनलाइन आपको दर्शाया जाएगा, आप घर बैठे उसको देख सकते हैं। इसके लिए थोड़ा जो इसके लिए व्यवस्था है वो एक पाठ के लिए मात्र 1500 रुपया दे के आप 1 दिन का पाठ एक ब्राह्मण से आप करवा सकते हैं। और जो लोग 9 दिन के लिए जजमान बनना चाहते हैं उनका एक ब्राह्मण प्रातःकालीन उठ के उनके साथ लाइव पर आकर गंगा स्नान करने के पश्चात वो पूजा शुरू करेगा। उसके लिए मात्र 9 दिन के पाठ 11,000 रुपया उसकी दक्षिणा जो है वो निश्चित की है। इसमें ब्राह्मण की दक्षिणा भी आ जाएगी, हवन पूजा भी इसमें हो जाएगा, कन्या पूजन भी इसमें हो जाएगा और ब्राह्मण भोजन भी 11,000 रुपये में पूर्ण 9 दिन के पाठ के लिए भी ये दक्षिणा। और बड़े सौभाग्य की बात है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि नवरात्रि 8 ही दिन में समाप्त होते हैं। तो इस बार भगवान की कृपा से इस दिन 9 दिन का पूरा कार्यक्रम रहेगा और 10वें दिन दशमी का जो विजयदशमी का जो उत्सव जो है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ आपके जम्मू यात्री भवन में बनाया जाए। मेरी धर्म प्रेमी बंधुओं से ये प्रार्थना है कि आप स्वयं हरिद्वार पधारें, गंगा का स्नान भी करें और नव वर्ष का जो ये शीतकालीन वर्ष है उसका प्रारंभ हरिद्वार से करें। यदि आप ना भी आ सकते हैं तो फार्म भर के अपना मनोकामना के अनुसार परिवार की सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे वहाँ पर आप अपना एक पाठ करवा सकते हैं, 2 करवा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे भगवान की कृपा हो। जय श्री राम।